हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल लॉजिकल फंक्शन की सीरीज में एक बार फिर से आज हम एक्सेल का दो नया फंक्शंस देखने जा रहे हैं, इफ एंड फंक्शंस और इफ और फंक्शंस। तो एंड और दो अलग अलग शब्द हैं। ऐसे सिंपल टर्म में भी हम समझ सकते हैं एंड और का क्या मतलब होता है। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। तो अगर हम टेक्निकल शब्द में बोले कि टेक्निकल भाषा में कि एंड बुलियन का क्या यूज होता है, तो एंड का मतलब होता है हम जितने भी टेस्टिंग कंडीशंस दिए हुए हैं, अगर सभी कंडीशंस सही होते हैं, ट्रू होते हैं, तभी आपका ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर एक भी कंडीशंस गलत होगा तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। और कंडीशंस का रूल होता है कि आप जितने भी कंडीशंस दिए उसमें एक भी कंडीशन सही है तो आपका रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर सभी कंडीशंस फॉल्स हैं, गलत हैं, तभी रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। तो जनरल रूल एंड और में ये है। तो इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एमएस एक्सेल का ये एक छोटा सा मार्कशीट दिया हुआ है जहां पर स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, फिजिक्स सब्जेक्ट का मार्क्स दिया हुआ है और मैथ का। 100 में से इस स्टूडेंट को 50 आया हुआ है और इस स्टूडेंट को मैथ में 100 में से 60 आया है। इस तरह से सभी स्टूडेंट का 100 में से फिजिक्स में कितना आया और मैथ में कितना आया, अलग अलग मार्क्स यहाँ दिया हुआ है। अब हमें कंडीशंस ऐसा लगाना है रिजल्ट वाले सेल में कि जिस स्टूडेंट को फिजिक्स और मैथ दोनों पेपर में 30 या 30 से ज़्यादा है, दोनों पेपर में, तभी वो पास है। अगर एक भी पेपर में 30 से कम नंबर है तो वो फेल है। तो ऐसे केस में हमें इफ एंड फंक्शंस का उपयोग करना होगा। तो हम यहाँ पर इक्वल टू देंगे, इफ लिए ब्रैकेट के अंदर हम एंड फंक्शन को भी ओपन कर लिए, एंड का भी ब्रैकेट ओपन किए। तो हमें सबसे पहला कंडीशन देना है फिजिक्स के लिए। तो फिजिक्स वाला जो सेल है ये है B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। पहला कंडीशन ये दे दिए। फिर चूंकि एंड दिए हुए थे, एक से अधिक कंडीशन हम लगा सकते हैं, तो फिर यहाँ पर कोमा दिए। फिर दूसरा कंडीशन दिए मैथ के लिए। तो मैथ वाला जो ये सेल है इसका नाम है C2। तो सेकेंड कंडीशन हम देते हैं C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ब्रैकेट खोल। तो एंड में हम ये दो कंडीशन दिए कि B2 मतलब फिजिक्स का भी मार्क्स अगर 30 या 30 से ग्रेटर होता है, और C2 यानी कि मैथ का मार्क्स भी 30 या 30 से ग्रेटर होता है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सही होगा तो रिजल्ट आना चाहिए पास। तो यहाँ पर हम लिख दिए पास। और अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशंस गलत होगा तो रिजल्ट आना चाहिए फेल। तो यहाँ पर हम फॉल्स में फेल लगा दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब इंटर की प्रेस किए। अब हम राइट कॉर्नर पे माउस रख के डबल क्लिक किए। तो अब देखिए जिस स्टूडेंट का दोनों पेपर में 30 या 30 से एबव है वही पास है। अगर एक भी पेपर में 30 से बिलो है, जैसे इस स्टूडेंट का अनिल का फिजिक्स में तो 30 से एबव है 64, लेकिन मैथ में 20 है, तो ये फेल हो गया है। इस स्टूडेंट का दोनों पेपर में 30 प्लस है तो पास है। इस स्टूडेंट का दोनों पेपर में 30 से बिलो है, इसलिए इसका फेल रिजल्ट आ रहा है। तो इस टाइप से आप इफ एंड का भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड, हम इसी सेम मार्कशीट में इफ और फंक्शंस का उपयोग करते हैं। मानकर चलिए हम एक ऐसा मार्कशीट बना रहे हैं जिसमें दोनों पेपर का मार्क्स दिया हुआ है। अब हमें ऐसा लॉजिक लगाना है, किसी भी एक पेपर में अगर स्टूडेंट 30 या 30 से एबव लाता है तो वो पास होगा। अगर दोनों पेपर में 30 से बिलो रहेगा तभी वो फेल होगा। तो ऐसा कंडीशन हमें देना है। ऐसे केस में हम यूज करेंगे इफ और फंक्शंस का। तो यहाँ पर हम इक्वल टू लिख रहे हैं, इफ लिख रहे हैं और इसके अंदर और लिख रहे हैं। पहला कंडीशन हम दिए फिजिक्स, या तो फिजिक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, कोमा। दूसरा कंडीशन या मैथमेटिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, ब्रैकेट क्लोज कर दिए और कोमा। तो ये दोनों कंडीशन B2 मतलब फिजिक्स का भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, और नेक्स्ट है C2 यानी मैथ का मार्क्स ग्रेटर देन 30 है। तो इन दोनों में कोई भी एक कंडीशन सही होगा, और का मतलब कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए। तो अगर कोई एक कंडीशन भी सही होगा तो यहाँ पर रिजल्ट में आ जाएगा पास।
और अदरवाइज अगर सारा कंडीशन गलत हो गया तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर फेल। ब्रैकेट क्लोज कर दिए, इंटर की किए। अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो अब यहाँ पर देखिए फर्क, जिसे इसको फिजिक्स में तो 30 प्लस है लेकिन मैथ में 30 से बिलो है, तो और फंक्शन हम लगाए हुए किसी भी पेपर में 30 या 30 से अबव है तो पास है। तो फेल किस केस में होगा, जैसे इस स्टूडेंट अभिषेक का देखिए फिजिक्स में भी 30 से बिलो है और मैथ में भी 30 से बिलो है, तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गया, फिजिक्स का भी मैथ में, इसलिए ये फेल हो गया। इसको समझने के लिए एक और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक डेटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ है, किसी महीने का कितना प्रेजेंट डेज है, कितना दिन उन्होंने काम किया है वो दिया हुआ है, ओवर टाइम वर्किंग आवर्स दिया हुआ है। अब हमें निकालना है बोनस मिलेगा या नहीं, यस या नो में रिजल्ट यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि बोनस देने के लिए जो भी एम्प्लॉय इस महीने में 25 या 25 से ज़्यादा दिन काम किया है, इंक्लूडिंग संडे, यहाँ पर जो प्रेजेंट डे दिया हुआ है संडे इसमें इंक्लूड किया हुआ है, तो जैसे तो यहाँ पर संडे को इंक्लूड करके रूल लिखा हुआ है कि प्रेजेंट डे अगर उनका 25 या 25 से ज़्यादा है, और प्लस एक और दिया हुआ है कि उन्होंने ओवर टाइम 15 आवर्स या उससे ज़्यादा काम किया है, तभी उन्हें बोनस मिलेगा। अगर इन दोनों में कोई भी एक कंडीशंस फॉल्स होता है तो उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर इन दोनों कंडीशन को टेस्ट करेंगे, तभी बोनस में यस या नो देना है। तो ऐसे केस में इफ एंड का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन किए, अब यहाँ पर हम एंड लगाए, एंड फंक्शन ओपन हुआ। पहला कंडीशन प्रेजेंट डेट देना है, तो प्रेजेंट डे किस सेल में है, B2, तो पहला कंडीशन है कि B2 यानी प्रेजेंट डे ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो, एंड कोमा दिए। फिर दूसरा कंडीशन की ओवर टाइम वर्किंग आवर जो है वो भी ग्रेटर देन या इक्वल टू 15 हो, ब्रैकेट क्लोज। तो एंड लगाए हुए हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट डे भी 25 या 25 से ज़्यादा होना चाहिए और प्लस वर्किंग आवर भी 15 या 15 से ज़्यादा होगा, तभी उसे बोनस में मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यस ट्रू कंडीशंस और फॉल्स में लिख देते हैं नो, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर सही होगा तभी उस सेल में यस लिखाएगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो उसमें नो आएगा। एंटर किए, अब हम यहाँ पर ट्रैक कर देते हैं। तो यहाँ पर इसमें से ये एम्प्लॉय, इसका वर्किंग डेज भी 25 है प्रेजेंट डे और वर्किंग आवर भी 15 है, तो यस आया है। इसका भी फुलफिल कर रहा है हमारी कंडीशंस को, इसका फुलफिल नहीं कर रहा है। ये 27 डे टू वर्क किया है लेकिन इसका ओवर टाइम 15 से बिलो है, 11 है, इसलिए इसको नो है। तो ये कंडीशन तो सही है प्रेजेंट डेज वाला, लेकिन ओवर टाइम वाला कंडीशंस फॉल्स हो रहा है, इसलिए इसका नो हो रहा है। इसका दोनों कंडीशंस फॉल्स हो रहा है इसलिए नो हो रहा है। इसका दोनों कंडीशन सही हो रहा है इसलिए यस। इसका भी दोनों कंडीशन फॉल्स हो रहा है इसलिए इसका नो हो रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर हम ऐसा रूल लगाए, या तो एम्प्लॉय जो है 25 डेज वर्क किया हुआ है या वर्किंग ओवर टाइम आवर्स उसका 15 आवर्स या उससे ज़्यादा है, तो दोनों केस में उन्हें बोनस मिलेगा, चाहे वो 25 या 25 से ज़्यादा दिन वर्क किया प्रेजेंट रहा हो या ओवर टाइम उसने 15 घंटा या उससे ज़्यादा वर्क किया है। दोनों केस में कोई एक सही होना चाहिए, तभी उन्हें बोनस मिलेगा। तो ऐसा अगर हम लगाए तो एंड की जगह हम और का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू इफ, और यहाँ पर लगाए तो पहला या तो प्रेजेंट डेज यानी कि B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 25 हो, और या तो उसका ओवर टाइम यानी कि C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो, वर्किंग आवर 15 या 15 से ग्रेटर हो, तभी उन्हें बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ट्रू में हम यस लिख दिए, फॉल्स में नो रख दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, और के थ्रू यहाँ पर कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए। जैसे इस केस में केवल एक एम्प्लॉय जो है उसको बोनस नहीं मिलेगा, कारण कि ये ना तो 25 डेज प्रेजेंट रहा है इस महीने में और ना ही उसने ओवर टाइम 15 आवर्स किया है। तो ये दोनों कंडीशंस गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया इसलिए इसको बोनस नहीं मिल पा रहा है।
जिस एम्प्लॉय का वर्किंग आवर कम है, जैसे इसका ओवर टाइम आवर्स तो 11 है लेकिन प्रेजेंट डेट 27 है, तो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसको मिल रहा है बोनस। तो ये डिफरेंस था इफ और फंक्शंस और इफ एंड फंक्शंस में। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।